डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ कर रहे हैं, मैथमेटिक्स क्लास 10। उसमें हम जो स्टडी करेंगे नेचर ऑफ द रूट्स, और उसमें सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट को स्टडी करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? हमें पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट होल डिवाइड बाई 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। लेकिन इसका ये वाला हिस्सा जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्वाड्रेटिक फार्मूला के सिर्फ इस हिस्से को बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये डिस्क्रिमिनेंट जो है डिसाइड करेगा कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या है। हमारे पास जो रूट्स आते हैं वो ज़ाहिर मुख्तलिफ फॉर्म में आ सकते हैं। वो ज़ीरो भी आ सकते हैं, वो आपके पास जो है परफेक्ट स्क्वायर भी आ सकता है, वो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। तो उससे हमें जो नेचर ऑफ द रूट्स का पता चलेगा कि आया डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास जो है पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, या ज़ीरो आ रहा है, या आपके पास जो है परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। तो ये डिसाइड करेगा नेचर ऑफ रूट्स को। लिहाजा अगर आपके पास जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ग्रेटर देन जीरो और परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, उसमें नंबर 1 आपके पास ये पॉसिबिलिटी है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपके पास ये सूरत हाल आ जाए कि ये आपके पास जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये ग्रेटर देन जीरो आ जाए और साथ जो है वो परफेक्ट स्क्वायर भी आ जाए, तो उस सूरत में रूट्स का जो नेचर होगा वो क्या होगा? तो रूट्स आपके पास जो है रेशनल होंगे, रियल और अनइक्वल होंगे। देन रूट्स आर नंबर 1 वो रेशनल होंगे, और रेशनल आप जानते हैं कि उसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरे आपके पास जो है रियल होंगी, और तीसरी बात उसमें ये है कि अनइक्वल होंगी। ये उसका नेचर होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट ने हमें ये बता दिया कि अगर आपके पास जो है ये ग्रेटर देन जीरो आ जाए और साथ जो है परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस सूरत में ये रूट्स जो आपके पास है रेशनल होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर रेशनल, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, ये जुमला जो आपने याद रखना है, क्योंकि आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसी के मुताबिक आपने लिखना होगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास जो है ग्रेटर देन जीरो हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो। दूसरी कंडीशन आपके पास जो पॉसिबिलिटी है वो ये आ रही है कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, इस केस में भी ग्रेटर देन जीरो है और इस केस में भी आपके पास जो है ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन उसमें परफेक्ट स्क्वायर था। अब यहां पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है एंड इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पॉजिटिव तो आ रहा है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा। तो उस सूरत में जो है रूट्स क्या होंगे? दिन रूट्स आर, आपके पास रेशनल की जगह जो आपके पास लफ्ज आ जाएगा इररेशनल। रूट्स आर इररेशनल। बाकी बात वही होगी कि रियल होगी एंड अनइक्वल होगी।
कोई तब्दील नहीं, सिर्फ जो है लफ्ज जो है यहाँ पे अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल लफ्ज आएगा, और अगर आप कहेंगे कि इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर तो फिर आपके पास जो ये इर्रेशनल होगा। ये बात आपने जहन में रखनी है। तो ये तीसरी आपके पास जो है जो बात दूसरी बात हो गई। अब आप तीसरी बात की तरफ जा रहे हैं कि अगर जो है आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो जीरो हो जाए। एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि डिस्क्रिमिनेंट आपके पास जो है जीरो आ जाए, तो उस सूरत में क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। इन दो केसेस में ग्रेटर देन जीरो था, लेकिन एक केस में उसके साथ आपने परफेक्ट स्क्वायर की बात करनी थी, और दूसरे केस में आपके पास जो है आपने ये कहना था कि इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आप कह रहे हैं कि आपके पास अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है इक्वल टू जीरो आ जाए, अगर आपके पास जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है वो अब इक्वल टू जीरो आ जाए, तो उस सूरत में क्या होगा, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो देन रूट्स आर, उस सूरत में रूट्स क्या होंगे, जाहिर है हमारे पास उस केस में भी रूट्स आपके पास जो है रेशनल होंगे, रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। उसमें इक्वल आ जाएगा, सॉरी इसमें जो है इक्वल आ जाएगा। रूट्स आर रेशनल, रियल एंड इक्वल। अगर आपके पास जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो देन रूट्स आर रेशनल, रियल एंड इक्वल। लफ्ज अनइक्वल की बजाय अब जो है इक्वल आ जाएगा। रूट्स जो आपके पास है वो इक्वल हो जाएंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट आपके पास जो है वो जीरो के बराबर है। अब एक आपके पास ये तीनों के दो केसेस में आपके पास जो पॉजिटिव आ रहा था, एक केस में जीरो आ रहा था। अब हम बात करेंगे नेगेटिव की, ये तीसरी बात थी। अब हम जो चौथी बात की तरफ जा रहे हैं कि अगर आपके पास जो है ये डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव आ जाए, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो का मतलब है कि नेगेटिव, तो उस सूरत में रूट्स क्या होंगे, देन रूट्स आर, इससे पहले तीनों केसेस में रूट्स जो है वो रियल रूट्स थे। अब आपके पास जो है रूट्स रियल नहीं होंगे बल्कि इमेजिनरी होंगे। रूट्स आर इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। अब आपके पास जो है रूट्स जो होंगे देन रूट्स आर इमेजिनरी, या आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, कॉम्प्लेक्स। बाकी जो है वो अनइक्वल होंगे एंड अनइक्वल। तो ये हमारे पास नेचर ऑफ द रूट्स जो है मालूम करने का तरीका है कि अगर आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद जो है हमें पता चल सकता है, या जो है अगर उससे पहले हम सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट को मालूम करते हैं तो इससे भी हमें अंदाजा हो सकता है कि रूट्स जो है वो किस किस्म के होंगे। तो ये चार बातें आपने जहन में रखनी है, ठीक है, और वो आपको सिर्फ और सिर्फ ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये बताएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें हमने बाकी जो एग्जाम्पल या क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।